तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती इसलिए की क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यही इसका सीधा नतीजा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पिछले 8 साल से सरकार जीएसटी के नाम पर जनता से ज्यादा टैक्स लिया गया। बंगाली में कहते हैं कि बिल्ली तब तक पेड़ पर नहीं चढ़ती जब तक उसे खतरा ना हो। जिस दिन भाजपा के पास कोई सीट नहीं रहेगी तब जीएसटी शून्य हो जाएगी। 23 महीने से जेल में बंद सपा नेता आजम खान की रिहाई आखिरी वक्त पर अटक गई है। पहले मंगलवार सुबह 9 बजे उनकी रिहाई होनी थी। बड़ा बेटा अदिब अपने 150 समर्थकों के साथ उनको लेने के लिए सीतापुर जेल के बाहर पहुंच गया था। हालांकि रिहाई की कागजी कार्रवाई के दौरान नया पेंच सामने आया गया। आजम खान पर रामपुर में चल रहे एक केस में कोर्ट में जुर्माना नहीं भरा था, जिसके चलते उनकी रिहाई रोक दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को कहा कि कुछ हाईकोर्ट जज अपने काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे जजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा, हम हाईकोर्ट के जजों के लिए स्कूल प्रिंसिपल की तरह बर्ताव नहीं करना चाहते, लेकिन ये जरूरी है कि हर जज के पास खुद का एक मैनेजमेंट सिस्टम हो ताकि उनकी डेस्क पर फाइलों का ढेर न लगे। अलीगढ़ में जीटी रोड पर 4 की जिंदा जलकर मौत हो गई। यहां 100 की स्पीड से जा रही कार का अचानक टायर फट गया। इससे कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे साइड से जा रहे कंटेनर से टकरा गई। रागी ने एक को खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद तेज धमाका हुआ, फिर दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में कार सवार 3 लोग और कैंटर चालक जिंदा जल गए। सौरभ गांगुली 6 साल बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष बन गए हैं। कोलकाता में हुई 94वीं वार्षिक बैठक में उन्हें निर्विरोध चुना गया। अपने कार्यकाल में गांगुली ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अभी यह 68,000 है। इसके लिए आगामी T20 वर्ल्ड कप के बाद काम शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रात भर की बारिश से मंगलवार को बाढ़ आ गई। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेनिया पुकुर, कालिकापुर, नेताजी नगर, गरियाहाट और इकबालपुर में अलग अलग घटनाओं में मौतें हुई हैं। अफगानिस्तान से एक 13 साल का लड़का प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपकर भारत आ गया। ये घटना रविवार 21 सितंबर की अफगानिस्तान की KAM एयरलाइन की फ्लाइट RQ4401 काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार सुबह 8:46 पर रवाना हुई और सुबह 10:20 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरी। एयरलाइन कर्मचारियों ने फ्लाइट के पास एक लड़के को घूमते देखा। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद CISF ने लड़कों को हिरासत में ले लिया और पुलिस को सौंप दिया। फ्रांस, मोनाको, माल्टा, लग्जमबर्ग और बेल्जियम ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी है। सोमवार देर रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच इजराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान को लेकर हुई बैठक, जहां इसकी आधिकारिक घोषणा हुई।